अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक था फैक्टर्स का टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइम एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने रिज़ल्ट निकाला था कि एंजाइम रिएक्शन फास्ट हो जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो, यानी दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसी तरह फिर हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, के सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो इसका भी सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट था कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और थर्ड में हमने लास्ट में पढ़ा था पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नैरो रेंज होती है पीएच की फॉर द मैटर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो हल्की सी ऊंच नीच भी पीएच में एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है और ब्लॉक होने का ख़तरा होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो ये हमने लास्ट में फैक्टर्स पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम्स रिएक्ट कैसे करते हैं, एंजाइम्स का किस तरह का मैकेनिज्म है। When enzyme attaches with the substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed. जब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स में, तो हमारा ES कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब वो कहता है एंजाइम कैटेलाइजेस द रिएक्शन एंड द सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। अब वो ये कहता है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें जो हमारा एंजाइम होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन में या रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्टअप करने के काम आता है, और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आफ्टर इट द ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो अब आप ये इक्वेशन देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट अप करना। एंजाइम ने बूस्ट अप किया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा सबस्ट्रेट तब हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप ये देखें ES कॉम्प्लेक्स के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हुआ तो एंजाइम रह गया और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो कहता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, अ जर्मन केमिस्ट एमएल फिशर, इसने इस बंदे ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल दिया जिसके मुताबिक the both enzyme and substrate possess specific shapes that fit exact into each other। यानी कि वो कहता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक एक शेप होते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, लाइक लॉक इन द की और लाइक की इन द लॉक। अब दिस मॉडल एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी यस। तो ये अब डायग्राम है। अब कहते हैं कि 1958 में एक और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कॉशलैंड, इसने इंड्यूस फिट मॉडल दिया। अब इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट एक सख्त स्ट्रक्चर शेप नहीं है, रादर इट इज़ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी एक्टिव साइट ऐसी शेप में बदल जाती है जिससे हमारा फंक्शन ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। तो अब आप ये देखें किस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल की मॉडल में, लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम की शेप देखें और सबस्ट्रेट की देखें। अब वो दोनों फिट हुए तो जब एंजाइम तो रिएक्शन कर दिया, जब सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इस शेप की दो प्रोडक्ट्स बन गई।
इसी तरह आप इंड्यूस फिट मॉडल में देखें किस तरह एग्जैक्टली फिट हो जाता है शेप के अंदर। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।